दोस्तों, जहां एक तरफ भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती वेस्टर्न कंट्रीज की आंखों में खटकती आई है, वेस्टर्न कंट्री द्वारा कई ऐसी कोशिशें की गई हैं जिससे भारत रूस के खिलाफ हो जाए, लेकिन भारत रूस साथ अपनी दोस्ती पर कायम रहा। तो वहीं अब दूसरी ओर इन दोनों के बढ़ते रिलेशंस अरब वर्ल्ड को भी खटकने लगे हैं, क्योंकि इनकी गिरती इकोनॉमी की वजह कहीं ना कहीं इन दोनों देशों की दोस्ती बन चुकी है। जो सऊदी अरेबिया भारत को जरूरत पड़ने पर अपना प्रोडक्शन रोककर स्टॉक में पड़े तेल को महंगे से महंगे दामों में बेचता था, वहीं सऊदी अरेबिया आज परेशान होकर भारत को सस्ते से सस्ते दामों पर तेल देने को मजबूर हो गया है। आखिर कैसे इन दोनों की दोस्ती अरब वर्ल्ड की दिक्कत बन रही है और क्यों सऊदी अरेबिया गिरगिट की तरह यूं पलट गया? क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी इस बड़ी खबर के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। सऊदी अरब को देखकर आज भी कोई नहीं कहेगा कि उनकी इकोनॉमी पर खतरा मंडरा रहा है। उनके शेखों के रहीसियत, गाड़ियां, सोना देखकर हर कोई यही समझता है कि उनको पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, इनकी इकोनॉमी को अच्छी ही होगी। लेकिन दोस्तों, जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि वास्तव में भी ऐसा ही हो। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, सऊदी अरब की इकोनॉमी पर मानो ग्रहण लग चुका है। आपको बता दें, यूएई और कुवैत को साइड हटाकर आज पूरा अरब वर्ल्ड ही फाइनेंशियल क्राइसिस में जूझ रहा है। इन सभी देशों की इकोनॉमी क्रूड ऑयल पर डिपेंड करती है। यूएई और कुवैत ने वक्त रहते अपनी इकोनॉमी के सोर्सेज को शिफ्ट कर लिया, लेकिन वहीं बाकी अरब वर्ल्ड आज भी बस कच्चा तेल बेचते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। दुनिया भर में जब क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ती है तो ये देश अपने प्रोडक्शन ही रोक देते हैं और कहते हैं कि प्रोडक्शन तो बंद पड़ा है, पर हम आपको स्टॉक में पड़े तेल को एक्सपोर्ट कर देते हैं, पर थोड़े ज्यादा दाम पर। अब मरता क्या न करता वाला सीन हो जाता है। जिस भी देश को जरूरत होती है उसे भारी भरकम दामों में ही सही पर खरीदना पड़ता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत इनका एक बहुत बड़ा इंपोर्ट रहा है। जब जब भारत को तेल की जरूरत बढ़ी तो इन्होंने अपना सेम प्रोसीजर इस्तेमाल कर महंगे से महंगे दामों में भारत को बेचा है। इन्हीं सब के चलते सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी आराम से बढ़ती जा रही थी कि वहीं समय के पहिए ने एक जोरदार टर्न लिया, जिस वजह से अब भारत ना तो अरब वर्ल्ड से महंगा तेल लेने के लिए मजबूर रहा, बल्कि इन देशों की इकोनॉमी लगातार डाउनफॉल सह रही है। ये टर्न आया रूस और यूक्रेन के कोल्ड वॉर की वजह से। अब आप सोचेंगे कि कहां सऊदी अरेबिया की बात हो रही थी और कहां रूस यूक्रेन पर आ गए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इन दोनों देशों में चल रहे वॉर की वजह से भारत और रूस काफी नजदीक आ चुके हैं और आपस में एक काफी अच्छा रिलेशन होल्ड करते हैं, जिसके चलते भारत भारी मात्रा में रूस से काफी कम दामों पर कच्चा तेल खरीदने लगा और सऊदी अरेबिया से धीरे धीरे अपनी ट्रेड खत्म कर ली। अभी हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत अपनी जरूरतों का 42% तेल सिर्फ और सिर्फ रूस से इंपोर्ट करता है, जो सऊदी अरब, यूएई, ईरान और यूएस से कंबाइन तेल इंपोर्ट से भी ज्यादा है, जिस वजह से अब सऊदी अरेबिया का तेल बिकना कम हो गया है और इसी के चलते उनकी इकोनॉमी में एक ड्रास्टिक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी एक नॉर्मल पेस से बढ़ती बढ़ती रूस यूक्रेन वॉर के आते ही अपनी उल्टी गिनती करते हुए घटनी शुरू हो गई है। यूएई और कुवैत को छोड़कर बाकी सभी अरब कंट्रीज डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल की सेल पर, और वहीं सेल में आई गिरावट की वजह से अब सऊदी अरेबिया कह रहा है कि हम ओपेक प्लस की मीटिंग के बाद कच्चे तेल के दाम कम कर देंगे। ओपेक 24 देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ओपेक प्लस में सऊदी अरब का बोलबाला है, तो जो ओपेक कच्चे तेल का प्रोडक्शन करता है वो सऊदी अरेबिया के कहने पर करता है। जैसा सऊदी अरेबिया कहता है वैसा ही करते हैं और ये प्रोडक्शन रोककर दाम बढ़ाने वाली स्कीम भी सऊदी अरेबिया की थी।
लेकिन अब दाम कम करने पर बोल रहा है सऊदी अरब। तो भारत ने भी मना कर दिया। भारत ने साफ शब्दों में बता दिया कि हम तो सिर्फ रूस से ही तेल खरीदेंगे। तो दोस्तों, अब भारत द्वारा ये इनकार सही है या नहीं, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे दिलचस्प खबरों को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।